मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ तुम्हारे इंतजार के लिए, तुम्हारी गुलामी और तुम्हारी बलि के लिए। बलि के लिए। आज की रात एक लंबे और कठिन कल का अंत है और एक गौरवशाली कल की सुबह। वक्त हुआ मुझे लगता है हमें रुकने की जरूरत है यहीं पर और थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। थोड़ा सोचो, हाँ थोड़ा सोचो। ये क्यों हैरान रह गए ना तुम लोग? मुझे माफ करो, कौन हो तुम? मैं हूँ डेल डोमसर, कल्ट बस्टर। काम बिगाड़ने में माहिर, पर्दाफाश हो गया है। हम में से किसने क्लॉन का आदेश दिया? कोई स्टारशिप नहीं आ रही है यहाँ और मैं यहाँ पे आया हूँ तुम सबकी मदद करने, और यहाँ से निकल जाऊंगा एक छोटे से फीस के बाद। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर हम किसी काम के बीच में। सबके साथ फ्रीज। चलो। जीसस। जागो मेरे स्टार सीड्स। सबके सब वहीं रुक जाओ, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। इस बेवकूफ ढोंगी ने जहर दे दिया है। मैंने अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया पहले है। सबको बता दिया है और वो लोग बहुत जब करीब हमने हैं। एक नियम बनाया तो आपने शपथ ली। मैं अब अनमास्क प्रोटोकॉल लागू करता हूँ। मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। खत्म करो मेरी तड़प को। तो फिर एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घुटनों पर गोली चलाता हूँ। तुमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, है ना? वन। नहीं, ये सब मत करो जो तुम कर रहे हो। मैं गिन रहा हूँ ना। नहीं, मैं 2 बोलूंगा साले। 3। नहीं, ये सब मत करो। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम सब? तू कौन से? नहीं। हरामी। क्या हुआ यहाँ पर? सारे के सारे खोए हुए लोग मुझे मिल गए हैं। मैं पहली हूँ जो ये मानूंगी कि जिंदगी हमेशा प्रेरणादायक नहीं होती। हाथ से सिला हुआ और कढ़ाई किया हुआ कोट हमेशा से ऐसा नहीं होता। जब हम ओवन साउंड में चले गए तो जिंदगी बेहतर होती दिख रही थी। मुझे उम्मीद थी कि हमें एक खूबसूरत 3 बेडरूम वाला घर मिल जाएगा जहाँ एक दूसरे के प्रति प्यार हो और खुशियाँ हो। लेकिन यूनिवर्स के कुछ और ही प्लान थे, प्लान्स जिन पे हम अभी भी काम कर रहे थे। हाँ, वैसे हम पर दबाव बहुत कम है। हाँ, लेकिन इसका असर हमारे शादीशुदा जिंदगी पर पड़ रहा है, पुराने नुस्खे की तरह जिसका टेस्ट सेम नहीं है। या तो कुछ मसाले कम है या कुछ ज्यादा ही है। मुझे कुछ पसंद नहीं आता तो मैं रिटर्न कर देती हूँ, और मुझे मेरी शादी वैसे ही चाहिए जैसी थी। इससे पहले कि ब्रेड पागल हो जाए, उसके बाल गिरना, उसे सुनाई नहीं देना, और क्या बताऊं, उसने एक पेंटिंग खरीद ली मुझसे बिना पूछे फ्रंट फोयर के लिए। ब्रेड ने जहाँ पैसे लगाए थे वहाँ पे 2 बार नुकसान हो गया उसका।
बस कुछ ज्यादा स्ट्रेस को हटाने के लिए। मैं सचमुच अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी हूँ। मुझे लगता है मैंने सब कुछ कर दिया उसके लिए। कितना बेहतरीन है, मैं उसे यहाँ लाई। लेकिन पता है, मैं उसे इन सब से बाहर लाना चाहती हूँ। उसके लिए, अपने लिए, सबके लिए। सच में ऐसा नहीं है कि हम खुश नहीं हैं, हम खुश हैं, है ना? दरअसल ये सवाल ब्रैड के लिए था। ओह! ब्रैड, इस घर से क्या पाने की आशा करते हो? आई गेस ये एक उद्देश्य की भावना है। आगे? इट्स ओके। हनी, लिस्ट तैयार करो। मुझे लगता है तुम यहाँ पर परफेक्टली सेट हो जाओगे। हमारे निवासी आध्यात्मिक बुजुर्ग है, वो कोई नहीं बल्कि मास्टर जिगोरी है। उन्होंने आत्म जागरूकता के लिए एक सुरक्षित स्थान की रचना की है। अतिक्रमण के लिए हमारे ब्रैडली जैसे पुरुषों के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। एक कार्यक्रम है जिसका नाम है एक्शन। उनकी शिक्षाएं व्यक्ति को उच्चतम स्तर पर ले जाती है। अक्सर हम खुद को नदी के ऊपर और तैरते हुए पाते हैं। खैर, यहाँ होप एकर्स में हम धारा के आगे समर्पण कर देते हैं। यह एक धारा है चेतना से भरपूर। मास्टर जागोरी आपके लिए कुछ अच्छी बातें करना चाहती है ब्रेड, लेकिन वह पूरी तरह से आपके बदलाव पर निर्भर है ब्रेड। क्या तुम तैयार हो इस एक्शन को ज्वाइन करने के लिए? सच में मुझे वो बहुत पसंद आया। मुझे तो वो डॉक्टर पसंद नहीं आई, लेकिन तुम्हारे लिए सही है। वो इस सुंदर पार्टी के बाहर आपको थप्पड़ मारने वाले हैं। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ लोग हैं जो उनसे भी बदतर होंगे। मुझे लगता है कि वो तुम्हें एक नई जिंदगी देंगे और आगे भी बढ़ाएंगे, और एक दिन ये सब सोचकर हम हंसेंगे। Hey. Hey. भूले तो नहीं मुझे? मैं हूं डेल डोमिसाइल, आपका पुराना डबल डी, द कर्ट बस्टर गाय। क्या आप अपने दोस्तों को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हैं? क्या आप अपने दोस्तों को हैप्पी बर्थडे बुलवाना चाहते हैं? और क्या आपके बच्चे को कोई सबक सिखाना हो? मैं आपके बॉयफ्रेंड से आपका ब्रेकअप भी करवा सकता हूं। मैं हूं आपका आदमी, सिर्फ $20 60 सेकंड्स के लिए, मेरे लिए। या आपको कोई और काम करवाना हो तो मुझसे पूछिए, क्योंकि आपका कल्ट हो गया है। ब्रैड, तुम यहाँ हो? तुमने गाड़ी स्टार्ट कर दी? मुझे नहीं पता तुम कहाँ चले गए थे। मैं इस बारे में एक बार रिटर्न पॉलिसी देखना चाहती हूँ। रोमांचक सफर शुरू। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? विश्वास? मैक्लॉगलिन्स, वो सिंथिया के साथ चले गए। सिंथिया डॉयल।
क्या तुमने उनकी क्रिसमस लाइट्स उतार दी है? वो मार्च था। वो छुट्टी पे गया है ना? मैंने अफवाह सुनी थी कि सिंथिया डॉयल को शारीरिक प्रॉब्लम है और मैंने देखा उसके और मेरे सारे सिम्टम्स सेम हैं। मुझे भी शारीरिक प्रॉब्लम है। वो मुझे कॉपी कर रही है। वो मुझसे ऑब्सेस्ड है। क्या तुम मेरा कर्मा ऐप चालू करोगे? डैम इट ब्रैड, कम ऑन। आज जाने दो कैली, आपको अपने डर की राख से जलने की जरूरत है। जाने दो और सवारी का मजा लो। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीकेंड के बाद तो मुझे सही में थैंक यू बोलोगे। सही समय पर आए हो। मैं मानता हूं कि एक चाइनीज फिलोसोफर था जिसका नाम था लियो तूजा। वाह, तुम समझे ब्रैड? मुझे नहीं लगता ये सुनता। हजारों माइलों की यात्रा जो शुरू होती है एक सिंगल स्टेप में। ओह, क्या मैं यूज कर सकती हूँ? मैं रियल एस्टेट में काम करती हूँ। मैं आपको हमारे दो बेहतरीन सदस्यों से परिचित कराना चाहता हूँ। डाल्टन एंड लूथर दोनों भी विशेषज्ञ चिकित्सक हैं और दोनों भी एस सेक्शन के स्टूडेंट रह चुके हैं। इसमें से बदबू आ रही है। ये हमारे पारंपरिक परिचय संस्कार है। ओके प्लीज इस तरफ। ओह, जाने से पहले मैं ये बैग चेक करना चाहती हूँ। वो यहाँ पर बहुत अच्छे समय पर आए हैं, वर्ष 0 में चुने गए लोगों में। ओके, वो कई बार अपने पे ध्यान देना भूल जाते हैं। वो आपका ध्यान रखेंगे। ओके हनी, बाय। डेरी लेने के बारे में सोचना भी मत। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू। मेरे बिना ज्यादा मजे मत करना। हाँ, ओके। ब्रैडली, ओह एकदम तंदुरुस्त। प्लीज इस तरफ, घबराइए मत। मैं भी पहले एक मरीज था, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी बदल दी। देखो, डॉक्टर पैवी, हमारे यहाँ के डॉक्टर। आपसे मिलकर खुशी हुई। आर्मिक को मैंने ही ठीक किया है। डॉक्टर ब्रैडली की मेडिकल रिकॉर्ड। वाह, शानदार। मैं आज ध्यान से इन्हें चेक करता हूँ। हम आगे बढ़े। प्लीज इस तरफ ब्रैडली, यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। तुम्हें पता है डॉक्टर पैवी, उन्होंने मेरी स्लीप डिस्क ठीक कर दी। वो डॉक्टर नहीं, जादूगर है। ओह, मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ पे हजारों दोस्त बनाओगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशनल हॉल है और यहाँ बाईं तरफ हमारा पेशेंट रिकॉर्ड सेंटर और उसके पीछे हमारा बहुत पुराना इंडोर पूल। लेकिन पहले तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। प्रकृति में आगे बढ़ने की प्रक्रिया छिपी होती है, तो तुम अपना ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ बिताओगे उस कवच को हटाने के लिए जो तुमने अपनी आत्मा के ऊपर चढ़ा रखा है। आओ, मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। हमारे गार्डन में तुम ज्ञान की अनुभूति का अनुभव करोगे और अपनी बाकी की जिंदगी एकदम शांति से बिता पाओगे, जैसे कि तुम्हें उम्मीद है। तुम्हें अनुभूति होगी कि तुम्हारी आत्मा ने ये सब चीजें तुम्हारे लिए चुनी हैं, तुम्हारे यहाँ आने से पहले। यूजुअली लोग यहाँ पर कितने दिनों तक रहते हैं? जब तक उन्हें याद नहीं आ जाता कि उनके जाने का समय हो गया है। मास्टर जगोरी, हम आगे बढ़ें। आपका स्वागत है मिस्टर ब्रैड द ब्रोकन। कुछ विटामिन सी। हम अब आगे बढ़े। हम आगे बढ़े।
आप पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपको ऐसा घर चाहिए जो आपकी सक्सेस को जता सके, और ये शानदार घर आपको लाइफस्टाइल दे सकता है जैसे कि आप हैं, वेल मेंटेन्ड। घर में सफाई कौन करता है जब तुम तुम्हारे डिनर पार्टी को होस्ट करने में बिजी हो? क्या तुम्हें खुद का वाटरफॉल आइलैंड नहीं चाहिए? तो फिर लेडीज, अगर आप भी मेरी तरह ही सोचती हैं तो आप भी ये सब जरूर पसंद करती हैं। बिग सीलिंग्स, बड़े विंडोज, गॉर्जियस व्यूज। हाँ? ये एक वो स्वर्ग है जिसे आप डिजर्व करते हैं। तो प्राइवेटली देखने के लिए सिंथिया डॉयल को आज ही कॉल करें। सिंथिया, मुझे नहीं पता ये तुम कैसे करोगी, बट ये वीडियो पूरी तरह से बदल देगा तुम्हारे रियल एस्टेट को। हाँ इंटरनेट हमारा दोस्त है मर्शिया। जितना ज्यादा हम ऑनलाइन दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं उतना जल्दी हम ये प्रॉपर्टीज बेच सकते हैं। वेल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू। कैली, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं सबके लिए स्नैक्स ले रही थी। ये रहे स्वादिष्ट अंडे। ये थोड़े गरम हैं तो इसे स्नैक समझिए। क्या? सिंथिया, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। सच कहूँ तो मुझे भूख लगी है और मुझे मेरा लंच ले लेना सही कहा। ठीक है दोस्तों, लंच टाइम हो गया, चलो खाना खाते हैं। ओके? तो मैं? तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है। कोई मेरे लॉन से कुछ चुरा रहा है और मैं उससे खुश नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, ये तुम यहाँ मत करो। क्या तुमने इसके लिए परमिशन ली है? क्या तुम प्लीज यहाँ से जा सकती हो? नहीं, तुम इसे अभी साफ करो। नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं अभी अपने वकील को बुलाती हूँ। क्या तुम वीडियो बना रही हो? वो कम से कम 3 नियम तोड़ रहे थे। माता पिता नजर नहीं आ रहे थे, मुंह समुद्री लुटेरे जैसा लग रहा था। बस बहुत हुआ कैली, ये फर्म अफोर्ड नहीं कर सकती। इतनी उग्र मंदी में एक और नुकसान। वो मेरे घर के बाहर वाली सड़क के पास बैठे थे। घर खरीदने वाले क्या सोचेंगे? ओह ग्रेट, बच्चे सड़क के पास बैठ के भीख मांग रहे हैं। वो बस बच्चे हैं। और जहाँ तक दूसरी शिकायत का सवाल है, सब ड्रॉप हो चुकी है और मुझे पूरा हक है सेल्फ डिफेंस का। इसकी असर तुम्हारे रियल एस्टेट लाइसेंस पर पड़ेगी। मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ। क्या? तुम विक्टोरिया ऑन द हिल को बेच कर दिखाओ। क्या तुम पागल हो? अब मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी कंप्लेन नहीं सुननी, ना तुमसे, ना तुम्हारे पड़ोसियों से, ना किसी से भी। समझ में आया? तुम उस घर को बेचकर खुद को प्रूव करोगी कि तुम एक जिम्मेदार रियलेटर हो। हे डॉल, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई दिक्कत है? क्यों? मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि तुम भी ठीक हो। या हनी, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैंने सुना है कि ब्रेडली होममेकर्स में था। मेरा ब्रेड? नहीं, वो तो एकदम ठीक है। ओके ठीक है, मैं कुछ पेशेंट को वहाँ स्पॉन्सर करती हूँ, तो जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने उसे वहाँ देखा नहीं, था। वो घर पे है, वो एकदम ठीक है। ओके ठीक है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे गलत लगा होगा। हाँ, तुम्हें गलत लगा। ठीक है, मुझे बहुत राहत मिली सुन के। तुम्हें पता है, मुझे लग रहा था कि वहाँ कुछ चल रहा है। नहीं, हम ठीक है, मैं ठीक हूँ, ब्रैड ठीक है और हम पहले से ठीक हैं। अच्छा है। तो मुझे आशा है कि तुम्हारा भी जो भी कुछ चल रहा है अच्छा चले। ओके क्या ली, तुम ध्यान रखो खुद का। ओके ठीक है, मिलते हैं। आपको मेहनत करना पसंद है तो क्यों ना इस बिग क्लासिक पे काम किया जाए। रिलैक्स कीजिए अपने खुद के सिटिंग रूम में। हर एक दरवाजे में 35 पाउंड्स की सॉलिड वुड है। ये ऑफर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, तो आज ही कॉल करें केली जॉन्स को अपना खुद का प्राइवेट शो बुक करने के लिए। ओके मिस्टर डोमेजर, थैंक यू आज हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया। हेलो माय लॉयल। हाँ दोस्तों, कैसा चल रहा है? नहीं, ये इंट्रो है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। अब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में एडिट कर लूंगी। नहीं, जैसा चल रहा है चलने देते क्या? हैं। मैं इसे बहुत ऑथेंटिक बनाना चाहता हूँ। खैर जो भी हो, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो वफादार कट्टरपंथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ असुरक्षित संप्रदायों के अगले एपिसोड में। हमेशा की तरह मैं आपके रिंग लीडर टेसा फैंटास्टिक। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। पिछले 15 सालों से वो पंथों का पर्दाफाश कर रहे हैं। वेलकम टू दिस शो डेली डोमेजा। रॉक ऑन, कैसे हैं आप सब? हमारे श्रोता आपकी पिछली कहानी से अच्छी तरह परिचित है। आपका शो रद्द किया जा रहा है, आप पे मुकदमे चल रहे हैं। हमने 5 साल से आपसे कुछ नहीं सुना, द लास्ट वंस की पराजय के बाद से। अब आप अपनी चुप्पी क्यों तोड़ रहे हैं? मैं थोड़ा समय अपने साथ बिता रहा हूँ आजकल। बहुत ज्यादा पी रहा हूँ, अब सोच रहा हूँ, बहुत सोच रहा हूँ कि कैसे वापस दुनिया में बाहर आया जाए। काम शुरू करने की जरूरत है। ओह, तो किस तरह का काम करना चाहते हैं आप? फंक्शंस में जाना, बाउंटी हंटिंग करना और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस भी करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है कि जब आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब आपका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। यानी आपका संप्रदायों का काम पूरा हो गया है। सुनो, मुझे पता है कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। रिलॉन्चिंग, री इन्वेंटिंग, तुम इसे जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। मेरा कल्ट बस्टर प्रोजेक्ट। क्या आपको सच में लगता है कि लोग ऐसा करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा। पंथ की दुनिया विकसित हो गई है, अब संप्रदायों का खतरा कम है। यहाँ तक कि पंथ विशेषज्ञ भी अधिक से अधिक सूक्ष्म है। मुझे लगता है इस बारे में कोई भी नया शो गलत ही एडवाइस करेगा। आपने इस चरित्र से वो सब कुछ ले लिया है जो आप ले सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब इसे जाने देने का समय आ गया है? डेल, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताया गया कि आप सीजन फिनाले में ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे और यही कारण था लॉस्ट वन पंथ के सामूहिक आत्महत्या का, जबकि वास्तव में वो केवल सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे आत्महत्या करने का। वो कल्ट बहुत ही तगड़ा था। अगर उस नाटकीय शो को बढ़ावा नहीं दिए होते और सही डिसीजन लिए होते तो वो पंथ आज काफी लंबे समय तक जीवित होते, वो पुलिस के आने तक। आज एक नया दिन है और तुम अपने बिस्तर के दाहिनी साइड उठी हो। ये बहुत जरूरी है कि आज के दिन में तुम जो भी करो उसमें अपनी बातचीत में अपने अहंकार को कम रखो। तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत है जिसे तुमने लंबे समय से ना देखा हो ना सुना हो। वो तुम्हारे लिए चौंकाने वाली खबर बन सकते हैं। समझदारी दिखाना। वीकेंड बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा समय बीता अकेले में। एक ग्लास वाइन और मजा किया, आराम किया। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होगा। मुझे कुछ सामान लेना है इससे पहले कि दुकानें बंद हो जाएं। हम एक नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली मैं क्या? मुझे लगा तुमने फोन किया। किसने कॉल किया? ब्रैड ने एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट दिया था और वो हो चुका है। नहीं, मैंने कुछ भी अप्रूव नहीं किया। तकनीकी रूप से अब इनकी सहमति की जरूरत नहीं है। मास्टर जैगन ने सभी फीस और एक्सपेंसेस माफ कर दिए हैं ब्रदर ब्रैडले के लिए। ब्रैडले चाहता है कि वो अब आगे बढ़े। हाँ, लेकिन इस सफर को मेरे हस्बैंड ही आगे बढ़ाएंगे और जब वो घर आएंगे तो हम साथ रहेंगे, जहाँ हम दोनों साथ रहते थे। ब्रैड, क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? नहीं, हाँ, मुझे यहाँ रहना है। बहुत अच्छा ब्रैड, यहीं रहो। हम छोड़ रहे हैं? प्लीज मेरी सीमाओं का सम्मान करो। तुम्हारी सीमाएं? ये क्या बकवास कर रहे हैं तुम्हारे साथ? मुझे नहीं लगता कि मेरी बात सुनी जा रही है। बस करो हनी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़ा ताकि हम खुश रहें, इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम इन बकवास लोगों के साथ रहो। हे भगवान, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मिसेस जोन्स, पुलिस को पहले ही बता दिया गया किस है। लिए? मैंने क्या किया? आप गलत जा रही हैं। ये तो अपहरण है। वो आने ही वाले होंगे। जब उन्होंने आपका नाम सुना तो वो खुद आ रहे थे। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या है? ये कौन सी परंपरा है? मैम कृपया यहाँ। मैम, हनी, क्या हुआ तुम्हारे साथ?
हनी बताओ ना। ओह शिट। वो मेरे पास आ रहे हैं, वो अभी आ रहे हैं मेरे पास, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। वो मेरे पास आए थे क्योंकि मैं एक औरत हूँ। उन्होंने मुझे परेशान किया क्योंकि मैं बाहर थी। ओह ब्रैड, ये हमारे साथ क्या हो गया? चलो भी, तुम मेरे हस्बैंड को परेशान कर रहे हो। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ यहाँ से, कैमरे से हाथ हटाओ अभी। तुम्हें लगता है मुझे पसंद आ रहा है? ऐसा क्या कर दिया भगवान? मैंने तो अच्छा किया। कल्ट बस्टर? थिंक यू नो कर्ल्स, मिस्टर डेलडोम सर। देखते हैं क्या है। इसे एक बार देखते हैं। 1 5 3 3 1 7। ओके, देखते हैं। आप कल्ट बस्टर के हॉटलाइन तक पहुंच चुके हैं। अपना मैसेज यहीं छोड़ दीजिए। मैं सिनिक सिटी से बोल रही हूँ, कैली जॉन्स। मैं तुम्हारी किताब के बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे एक साथी की तलाश है जो मुझे सही रास्ता दिखाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप होप एकर्स वेलनेस सेंटर चलाते हैं जो उन्हें चुप करा सके। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बंदी बना रखा है और मुझे परेशान भी कर रहे हैं, और आप उन्हें वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो वहाँ अकेले हैं और वो मुझे देख भी नहीं पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ वहाँ चलें और उनके पूरे इलाके को नष्ट कर दें। ओके, बाय।
प्रिय मित्र, आपके ऊपर एक परिवर्तन आने वाला है। आपके विकास के निर्णय से ब्रह्मांड तेजी से आगे बढ़ता है। सभी ऊर्जाओं को त्यागने के लिए तो आप तैयार हैं। स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना के परिवर्तन के साथ ये बिल्कुल सही समय है। चंद्रमा के परिवर्तन के साथ ये सही समय है। रिश्ते आपके लिए रास्ता है। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ये तुम्हारा पिनाटा नहीं है, ब्रैड। कौन हो तुम अंदर कैसे आए? Hey, creeper! गंदगी के लिए बहुत बहुत माफी। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम हो कौन? डेल टॉमस। आपने 2 रात तो पहले मुझे फोन किया था। डेल यानी कि मैं। हाँ, मैंने किया था। एक नाम है कल्ट बस्टर और लोगों को छुड़ाने में एक्सपर्ट। जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ पे आ गया। प्रसिद्ध या बदनाम? हे, मैं ये एक आखिरी ऑप्शन हूँ लेडी। आपने जो मुझे काम दिया था वो मुझे मंजूर है। आप और मैं, हम दोनों जांच करेंगे उस सस्पेक्टेड कल्ट कार्यक्रम के बारे में जो पूरे समाज में फैली हुई है। तुम प्रोफेशनल तो नहीं लगते हो। मुझे ऐसा लगा था कि तुम बहुत लंबे हो गए। आप सोच सकते हैं कि मैं कोई काम का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ आके आपकी जान बचाई। आपने मुझे इसीलिए कॉल किया क्योंकि किसी ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया होप एकर्स के बारे में, करेक्ट? लेकिन मैंने आपके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि उनके इशारे पे चलूं, ओके? मैंने अपनी पूरी जिंदगी फ्रिंज फ्रैक्शन को पढ़ने में लगा दिया। और जब से कब से? कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता। ओके, लेकिन मैं पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं, यही एग्जैक्टली तो वो चाहते हैं। ज्यादातर कल्ट्स ऐसे ही हमला करते हैं। ये उनके आखिरी दाव को आसान बना देता है। आप वहां जाके उन लोगों के बीच में रहिए आराम से, अपने हस्बैंड को एक अच्छी सी किस दीजिए और कंपाउंड के बाकी के लोगों को गुड बाय कहिए, अलविदा। मैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। ओके, ठीक है। चलिए फिर अपना सामान पैक कीजिए, मैं बाहर खड़ा मैं हूँ। नहीं चाहूंगी तुम्हारे साथ। यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैंने अभी उनके एक आदमी को मारा, वो जरूर वापस आएंगे। तुमने मारा? तुमने उनमें से एक को मारा मेरे घर में? मैंने आपकी जान बचाई है, ये मेरे लिए नहीं किया, आपको बचाया मैंने। और इससे भी ज्यादा बुरा, ये आप पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन रुको, मेरे अच्छे मेहमान बनके आपको मेरी ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत। मुझे मत बताओ मुझे क्या चाहिए, मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, तो फिर एक बात समझ लो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इनको पता है कि आप कहाँ रहती हैं और वो लोग रुकेंगे नहीं जब तक आप मर नहीं जाएंगी। क्या आपको कोई सेफ प्लेस पता है जहां हम जा सकते हैं? क्योंकि आपको बिल्कुल भी पता नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। हाँ, मुझे पता है। बहुत बढ़िया। अब आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूं, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वो किसके साथ पंगा ले रहे हैं। हाँ। तो ये कौन सी जगह जहां हम जाने वाले हैं? ये घर मैं बेच रही हूँ। कितने में?
तुम कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। 2 दिन पहले जब आपने उनके यहाँ से वो चीज उठाई थी, तुम्हारा मतलब मेरा पति? आपने उनको अपने ही घर में मात दे दी। मतलब सच में आपने ब्रैड को उनके स्पेल से बाहर निकाल लिया। हाउस ऑफ कार्ड्स के जैसे उनके यहाँ भी हल्ला मच गया। मुझे ये मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे मॉक्सी बहुत पसंद है। वो जालिम, वहशी और दरिंदा था, लेकिन फिर भी आपको ऐसे कल्ट को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। नहीं, हमें बहुत आराम से और सोफिस्टिकेशन से अंदर जाना होगा। मारना चाहते? हे भगवान, ब्रैड! मेरे साथ रहिए कैली जोन्स। ये कुछ चीजें जो हम नहीं करने वाले। हम उनके बंदूक के सिरहाने पे कभी नहीं आने वाले। नहीं, वो हमें नीचे झुका देंगे और 90 दिन का स्टैंड ऑफ ले लेंगे नेशनल टेलीविजन से। क्या? जो हमें चाहिए उसको कहते हैं कोवर्ट कंसेनमेंट। हम वहाँ घुसेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे, उनका पर्दाफाश करेंगे, फॉलोअर्स को वहाँ से निकालेंगे, लीडर को पकड़ेंगे और सबका खुलासा करेंगे एक पूरे 1 घंटे के टीवी स्पेशल पे। मुझे पता था उनका तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो है। और मैं आपको ऑफर करना चाहता हूँ मेरा प्लैटिनम डीप्रोग्रामिंग प्रोग्राम। मुझे खरीदने की कोशिश मत करो, मैं जन्म से ही बोलने वाली हूँ। मतलब कि हरामी। ठीक है, तुम अपने प्लान के बारे में बताओ। हाँ, तो आपको मिलेगा इन्फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, 3 महीने का पूरा रिफॉर्म कंसल्टेशन, और मुझे चाहिए सिर्फ खाना, रहने की व्यवस्था और थोड़ा पीना, और मे बी एक हेयर कट भी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 25% आपको कमबैक स्पेशल रॉयल्टीज भी मिलेंगी। मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड को जल्दी से छुड़ा के लाओ, और यही डील है। ये जगह है, मुझे पता है। ये कमाल की जगह है। वूहू! ऊपर 2 कमरे हैं, कोई भी एक कमरा ले लो। नहीं, मैं काम पे हूं। मैं यहीं रहूंगा और अच्छी तरह से निगरानी रखूंगा। तुम्हें सूट करता है। अंदर आओ। मिस्टर जगेरी बात करना चाहते हैं आपके साथ ब्रैडली। बिल्कुल अभी पूल में। ठीक है। हमें अंदर नहीं जाना है। वो क्या था? टॉन्सिलिटिस। शायद हम आगे बढ़ गए। शायद। जोगोरी तुम्हें चेक करना चाहते हैं ब्रैड। थैंक यू सर। आपको कुछ ही दिनों में शानदार सफलता मिली है कि तुम हमारे साथ रहे हो ब्रैडलेट। साथ में कई वर्षों में जितनी सफलताएं मिली है उससे अधिक। जब आप यहाँ आए थे तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। महान लोग सबसे निचले स्तर से ही आते हैं। हाँ, एक बार आराम करना भी अच्छा है ना। मुझे यहाँ एक्सेप्ट किया गया ऐसा महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ थोड़ी सांस ले सकता हूँ। हम आपको औपचारिक रूप से यहाँ आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। कल के
क्वांटम एडिफिकेशन समारोह में। वाह, अब इस पर मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा निमंत्रण कुछ लोगों को ही मिलता है, हम लोगों के पास ऐसा कुछ कहने को होता है। थैंक यू, ये सब कुछ है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। गुड गुड। सिर्फ मेरी पत्नी, क्या वो यहाँ आ सकती है? ओ ब्रैड, आपको अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब हम अपने पार्टनर्स पर निर्भर होते हैं, हम अपना स्वयं का चुनाव करना छोड़ देते हैं। कभी कभी हम रिश्तों में उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं। खैर, ये कोई मुद्दा नहीं है, शायद यह सिर्फ एक सीमा पार हो गई है। और जैसे ही हम उनके पास आते हैं, तुम समझ रहे हो ना? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। तुम्हारी पत्नी एक खून चूसने वाली पिशाच है। कैली? नहीं 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 नहीं, कैली बहुत अच्छी है, वो मुझसे प्यार करती है। नहीं, वो तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट करती है। ब्रैड, अपनी ताकत को पहचानो। ओह, हमें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। हम चुनाव करते हैं, ठीक है? मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगा। गुड। गाइड के पास आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। बहुत बढ़िया। कैमरा एंड साउंड, क्या बात है। कैलिब्रेशन, फ्रेम भी कमाल का है। चलो कुछ करते हैं। ठीक है, कल्ट बस्टर सीजन 2 सीन 4। आज का ये एपिसोड कल्ट बस्टर का लेके आया है सीनिक सिटी रियलिटीज के कैली जोन्स के बारे में। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम खतरे से खेलने जाने वाले हैं। सीधे इस भूतिया घर के अंदर जाने वाले हैं। हम जांच करेंगे कि यहाँ पे सच में कोई भूत है या फिर एक षड्यंत्र। कैली, सीनिक सिटी रियल्टर कैली जोन्स। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। कल्ट बस्टर सीजन 2 सीन 5 टेक 1। ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? कैली जोन्स, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ बैठ जाओ। कहाँ? ये सब हटाओ मेरे बिस्तर से। कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज। वो लोग? ठीक है, मैंने एक कमाल का प्री प्रोडक्शन वीडियो बना लिया है शुरुआत के लिए। ये देखो, एक्शन। क्या आपको मेडिटेशन के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए? तो फिर होप एकर सबसे बेहतरीन जगह है। एक असली वेलनेस सेंटर जो कि स्लीपी हैमलेट के एक छोटे से गांव में स्थित है। लेकिन पर्दाफाश करने के बाद पता चलेगा कि इसके अंदर कितने सारे वहशी दरिंदे रहते हैं। उनमें से सबसे चार्मिंग गुरु है मास्टर जगोरी। 61 साल, सफेद और बहुत ही आलसी। बहुत कम जानते हैं इसके बारे में, पर यह बहुत खतरनाक आदमी है। एक बात हमेशा याद रखिए, इन्होंने वशीकरण, माइकोलॉजी, कर्स वॉरफेयर, इन सब के बारे में पढ़ा है। ये सेंट्रल अमेरिका अमेजोनिया से निकल के हिमालयन फुट हिल्स तक पहुंचे। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी लिखी है जिसको हम ग्रैंड फिक्शन कहते हैं, जिसको 2 स्टार मिले हैं सिर्फ। इतनी घटिया नॉवेल, लेकिन अपने 2 साथियों के साथ उन्होंने अपना मास्टर शेल गेम बनाया है एसेंशन के नाम से। ये पूरी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है एक प्राइवेट सेल में, बहुत दूर एक छोटे से कस्बे के करीब, एक गंदी सोच के साथ। फिर जगोरी अपने साथियों के मदद से आम नासमझ लोगों को अपने वश में करने लगा और सबका लीडर बन बैठा। ये तीनों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि लोगों को अपने वश में कैसे किया जाता है। इन सारे पेशेंट्स का ब्रेन वॉश करके ये अपने हाथों पे नचाते हैं इन सबको। द एसेंशन प्रोग्राम आम इंसान को वहशी ताकत बना देती है और शैतानी ताकतों के अधीन कर देती है, जो कि इनके गुलाम बन जाते हैं। इन पेशेंटों को खून करने का ज्ञान दिया जाता है और इन्हें सिखाया जाता है कि किस तरह से खून करे। इस मास्क वाले आदमी ने हमारे ऊपर पिछली रात ही हमला किया था। हाँ, हे कैली जोन्स, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कितना सीरियस सिचुएशन है? हाँ, मैं समझ सकती हूँ इस परिस्थिति को, और तुम शर्त लगा सकते हो कि हम एक छोटा सा गेम प्लान कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। क्या? मेरे पास एक घर है जो तुमने देखा है। मेरे पास इस महीने कोई खरीदार नहीं है। अगर मैंने इस महीने कुछ नहीं बेचा तो मैं ये घर नहीं ले सकूंगी।
बहुत अलग तरीके से लोग तय कर रहे हैं और मेरा पूरा ध्यान इसी पर है। वो मुझे सिर मुंडवाने से रोक रहे हैं। ये लो, मैंने कुछ सबूत जुगाड़ किए हैं। मैं कल रात को वहां पे गया था और मैंने वहां पे जाके 3 स्पाई कैमरेज का सेटअप किया है बिल्डिंग के जस्ट बाहर, जिससे हमें कुछ पुख्ता कमाल के वीडियो एविडेंसेस मिले जो कि मैं अपने कमबैक स्पेशल में लगा सकूं। क्या ये सिंथिया डॉयर? उसने मुझे बताया कि वो कुछ मरीजों को होप एकर्स भेज रही है। स्पॉन्सर कर रही है या रिक्रूट कर रही है? इस कस्बे का सबसे पहला लैंड डील इसी ने करवाया था रियल एस्टेट का। वो किला उसने बेचा था ईरा कीटिंग को। इस साल रियल्टर उसने ही जीता था और मेरा रिकॉर्ड तोड़ा था। ये है, मैं इस घर को आज ही बेचूंगी। गैली, तुम इस खरीदार को कितना अच्छे से जानती हो। मैंने फोन पे बात किया था। हरामी कीड़े, ये क्या आरोप लगा रहे हो? अब हमारे पास एक जीतने का रास्ता है और इसलिए हम निष्कर्ष में यही इच्छाएं रखते हैं। हम सृष्टि के ब्रिज हैं और होप एकर्स में आपके पहुंचने से एक दिन पहले आप सही है, ठीक है, तो फिर हम स्वर्गारोहण का गीत क्यों नहीं गाते? I will ascend with Master Jigori. This is the last time you'll ever see me. I'm going up, ascending to glory. This is the last time you'll ever see me. I'm going up, up, up. I'm never gonna go down. This may be the last time you'll ever see me. I got my wings from Master Jigori. I'm never gonna know your name. I'm never gonna know you. This is the last time. Ascension is the way. His name is my name. My name is your name. My name is just the same. He will take me, Master Jigori. He will take me where I go. The ascension is the way. I'm going up, up, up. I'm never gonna go down. I'm going up, up, up. I'm never gonna go down. मुझे एक छुपने की अच्छी जगह चाहिए। हमारे पास कितना समय है? किसी भी समय। ये क्या चीज है? मेरे प्रिय और स्वादिष्ट अंडे। ओह, जैकपॉट। यहाँ यहाँ रख देती हूँ। सेटअप है। मुझे जरूरत थी, तुमने उसे छुपा दिया। शांत हो जाओ तुम। स्वागत है कैली जॉन्स, सिनिक सिटी रियल्टी। तुम मुझे बुला सकती हो मिस्टर मॉड। स्वागत है मिस्टर मॉड। ये मकान 1870 में ओवन साउंड के पहले मेयर के द्वारा बनाया गया था। आइए, मॉर्गन स्कॉटनी। ये बहुत रहस्यमयी घर है। ये मकान जुआ खेलने के लिए यूज में होता था और हत्याएं भी हुई हैं। बहुत अच्छा लॉक है। शैंपेन? ठीक है। यहाँ कुछ बासी पड़ा है। ये मकान थोड़ा अस्त व्यस्त है। कुछ उस समय की चीजें भी रखी हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सीनरी में यहाँ लगा दूँ। क्या यहाँ पर किसी की मौत हुई है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय से यहाँ कोई बीमार था और उनको बाहर लॉन में छोड़ दिया गया उनके जाने से पहले। यहाँ एक सुंदर सा डाइनिंग रूम है। इधर आइए।
कहाँ है मिस्टर मॉड? बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस डाइनिंग रूम के साथ। मैं बहुत सारी बातें बता सकती हूँ। लगता है आपने कुछ दिन टर्की में काटे हैं। ओह, सॉन्ग बर्ड। हाँ, ये आवाज घर में आती है और मैं इसे सुनकर गाना गाती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास कुछ और भी ऑफर्स हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी। क्या आपने कुछ पैसे तय किए हैं मिस्टर मॉड? इसमें कुछ मरम्मत की जरूरत है, लेकिन जगह सही है, समझे? ओवन साउंड से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। क्या आपने सड़क पर नींबू पानी की दुकान देखी है? छुट्टी के दिनों में होती है, लेकिन मैंने कभी भी आधा ग्लास भी नहीं पिया है। कायली, क्या यहाँ कोई और भी है? नहीं, सिर्फ तुम और मैं मिस्टर मॉड। मैं आपको ऊपर के कमरे दिखाना चाहती हूँ। 4 कमरे और 3 बाथरूम। क्या आप ज्यादा शराब पीते हैं मिस्टर मॉड? मैं यहाँ ध्यान लगाती हूँ और मैं यहाँ अभ्यास भी करती हूँ। नहाने का साबुन और थोड़ा सा नमक और धीमा धीमा संगीत। ये थोड़ा सा अजीब है। ओह मिस्टर मॉड, अच्छा हाँ, किचन। ओके ओके। मिस्टर मॉड, सब ठीक है? क्या यहाँ बेसमेंट है? हाँ, यहाँ है। क्या तुम मुझे दिखाओगी? हाँ, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ बहुत छोटी सीढ़ियाँ हैं और अंधेरा भी। नीचे ठंड और अंधेरा है, लेकिन मुझे लगता है शराब बेचने के लिए सही जगह है। मैं आशा करती हूँ कि आपका ईमेल एड्रेस मिल जाए। रियल्टर अवार्ड के लिए हम एक सर्वे कर रहे हैं और ये मदद करेगा। है, लेकिन मैं अपने खरीदारों के लिए बहुत सच्ची हूँ। मैं एक खुली किताब हूँ। ओह, हे भगवान, आप बिल्कुल घरेलू इंस्पेक्टर हैं मिस्टर मॉड। सौभाग्य से हमारे पास एक और जनरेटर है। एक मैसेज मास्टर जगोरी की तरफ से। ओह, हे भगवान, क्या आप ठीक है मिस्टर मॉड? एक भर्तीकर्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ो और ब्रैड के उत्थान को देखो। ब्रैड को कैसे जानते हैं? माफ कीजिए, आप बिल्कुल सही थे। मुझे फ्रेंच रोज बहुत पसंद है। मिस्टर मॉट, अब हो गया है ला मॉट। ठीक है कैली, रोल करो। सीजन 2 सीन 17 16। ठीक है। मॉडिफाइड, ये चलो फिर से करते हैं। थोड़ा सा क्लोज आ जाओ। हाँ, सीन 17। मर गया राक्षस। तो आपको ये सब करके क्या हासिल होगा? कहने को कह सकते हैं कि मैं डीप्रोग्राम कर रहा हूं लोगों को बहुत समय पहले से। पर क्यों? मेरी बहन, मैं उसे खो चुका हूं। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, पर क्या हुआ था? 25 साल पहले मैं और मेरी बहन एक फॉस्टर होम से भाग निकले थे। हमने एक ट्रैवलिंग कार्निवल को साइन अप किया। वो हमारी जान बचाने वाले थे। हम वहां से एक आरवी में शिफ्ट हुए
और एक कस्बे से दूसरे कस्बे घूमने लग गए और हमने गुप्त कारनी भाषा भी सीखी। हम तब बहुत पी रहे थे, सच्चे भक्त, डोमेजार के बच्चे। वहां एक टकला हंचो आदमी था जो अपने आप को वाइस रॉय बुलाता था। वो अपने आखिरी दिनों में कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। उसने हम लोगों को टिकट बूथ पे बैठा दिया। वो सारे पैसे रख लेता था, लेकिन इस कुत्ती दुनिया में हमें वो भी बहुत पसंद आने लगा। और फिर एक दिन एक अनहोनी हुई। ग्रेविट्रोन का ऑपरेटर वहां से भाग गया और उसने मीडिया के सामने सारे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। उस दिन सच में बहुत बुरा दिन था, सच में। उसके बाद वाइस रॉय ने सबके आरवीज में कैमरा लगा दिया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। वो टॉयलेट तक पहुंच गया और हमारे परिजनों को ब्लैकमेल करने लग गया। लेकिन हमने यकीन करने से मना कर दिया। मेरा मतलब, हम वाइस रॉय के बारे में ऊल जलूल कैसे सुनते। और कॉपर्स लोगों ने हमें फिल्मस्टन काउंटी फेयर के आसपास घेर लिया। 2 हफ्तों के लिए उन्होंने हमें बंदी बना लिया और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किए। बहुत कम ही लोग वहां से जिंदा निकल पाए। वो आखिरी बात था जब मैंने अपनी बहन को देखा। हे भगवान। मतलब आखिरी बार जब मैंने उससे बात की थी वो ठीक थी। उसे गेम्स मैनेजर बना दिया गया था। क्या तुम्हारी बहन मरी नहीं है? नहीं, मतलब ये डरावना हो सकता है जब आप किसी के दिमाग के अंदर घुसते हैं और उसके लिए हमें सिर्फ ये पता करना है कि मेंटल लॉक कॉम्बिनेशन क्या है, एक हॉरोस्कोप के जैसे। और मुझे लगता है तुम्हारे ब्रैड के अंदर है एक बड़ा सा क्रैक। क्या कहा आपने? क्रैक नहीं, नो हॉरोस्कोप। आज का दिन आखिरी दिन होगा। तुम चाहे कितना ही दूर भाग लो, पर परेशानियां तुम्हें हमेशा ढूंढ लेंगी। इससे हम होप एकर्स के बारे में जान सकते हैं। ये अचानक ही आया, जिसे मैं सुन भी रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। मुझे देखने दो। ये मेरे रोज के हॉरोस्कोप लिखते हैं। मुझे पता था ये बिल्कुल सही लिखते थे। ओह कैली, वो इसी के जरिए तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। हे! इसकी नाक नहीं है और एक कान भी नहीं है। मिस्टर मॉट की आंखें नहीं थी। मेरे दिमाग में एक थ्योरी आ रही है। कहीं वो अपने पेशेंट्स के बॉडी पार्ट्स निकाल के कोई खतरनाक फ्रैंकेस्टाइन एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। Oh no! जगोरी की बुक में ये सब कुछ लिखा हुआ था। द क्वेस्ट फॉर इटर्नल यूथ। बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उनके डिफेक्टिव बॉडी पार्ट्स को किसी भगवान या शैतान को चढ़ावे के तौर पर चढ़ाना। कैली सोचो, अच्छे से सोचो कैली, क्या ब्रैड के शरीर में कोई कमजोर हिस्सा है? हमारी हेल्थ टीम ने बोला कि वो अप्रसारित है। इसका मतलब क्या है? हाँ, वो बांझ है। ए मेरे भगवान! बताओ यहाँ कौन है? मास्टर। डाल्टन लूथर, क्या ये वही जगह है? तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत जगह है? हमने तो कोई अलग ही जगह चुनी थी। तुम्हारी इमेजिनेशन का उपयोग करो। पावी, तुम उन चीजों को क्या कहते हो? भगवान के दांत सर। भगवान के दांत? ओ गॉड पावे, तुमने तो मेरी सांसें छीन ली। ठीक है, सब लोग इधर आ जाओ। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम एक रिहर्सल से स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत हम पीछे बैठे लोगों से करते हैं, ठीक है? डाल्टन और लूथर वहाँ पीछे लाइन में खड़े रहो। पावे, तुम भेंट लेकर वहाँ खड़े होंगे और मैं वहाँ से अंदर चलूंगा क्योंकि वह मार्ग बड़ा करने वाला है। और मैं यही इस तरह उतरूंगा। मार्टिन वो मुझे आने के लिए धन्यवाद देगा और मैं उसे परिचय के लिए धन्यवाद दूंगा। और मार्टिन, क्या तुम वही रहना चाहोगे? ठीक है, यही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम भटकते हुए यहाँ तक आ गए हो, रुक गए हो। उसके बारे में सोचो जरा। शुक्रिया मार्टिन। ओके ठीक है, तो मुझे बनाना होगा ब्रैड की मर्दानगी का संदर्भ। मैं पुरुष अंग लेने जा रहा हूँ। मैं उसे क्या कहूँगा? मार्टिन, मैं नहीं चाहता कि इसका मजाक हो। निरंतर का अंग? निरंतर का अंग? वह शानदार है। क्या आपने वह लिखा है?
यह बहुत बढ़िया है। ठीक है, तब तो हर कोई वहाँ पर होगा। वो लोग टोस्टिंग कर रहे होंगे और अमृत को पिया जा रहा होगा इच्छित व्यक्ति द्वारा। और फिर मुझे लगता है कि किसी समय मैं चिंतन के अंग को खा जाऊंगा, जैसा आप कहे। किसी भी तरह का अंग, और फिर मैं परलोक सिधार जाऊंगा। ये कैसे काम करता है? क्या कैसे काम करता है? सॉरी, आपका प्रस्थान। मेरा प्रस्थान? मैं सांसारिक मैदान को छोड़ रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ऐसे ही? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये कोई मॉल का एस्केलेटर नहीं है, समझे? यह एक स्वर्गारोहण है यीशु मसीहा का। ओके, तो फिर सिंथिया मेरी शिक्षा का कार्यभार संभालेगी। ठीक है, फिर उड़ जाओ। ठीक है, और मैं अपने शिष्यों से आकाश में मिलूंगा, ऊपर। और इसे हम यही समाप्त करते हैं। बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल है तो मैं पुल में हूँ। अच्छा, ये तो रोमांचक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी बुरा नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम ये रखो, अगर मैं वापस नहीं लौटा तो। और ये भी, उन्होंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई है कैली। तुम्हें और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तुम यहाँ पे छुप के रहो और मैं अपना कमाल अंदर से दिखाता रहूंगा। कैसे? मुझे लगा था कि तुम ये पूछोगे नहीं, लेकिन देखो अच्छे से। कल्टबस्टर सीजन 2 सीन 29 टेक 1। मैं हूँ डेल डोमेजर और मेरे पास है फुल प्रूफ प्लान कि मैं अंदर कैसे जाऊंगा होप एकर्स के। स्टेप 1, मैं आराम से असेसमेंट इंटरव्यूअर को बेवकूफ बनाऊंगा अंदर जाने के लिए। स्टेप 2, उनके शिष्यों के साथ घुल मिल जाऊंगा और उनके साथ काम करना शुरू कर दूंगा। स्टेप 3, लीडरशिप को तोड़ दूंगा और जाके पता लगाऊंगा कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। स्टेप 4, उनका खात्मा कर दूंगा। स्टेप 5, ब्रैड और बाकी शिष्यों को वहां से बाहर निकाल लूंगा। अब अच्छे से याद रखो, ये सब के सब मेरे कैमरा के निगरानी में रहेंगे और मुझे पता लगेगा कि लोग क्या करना चाहते हैं। नाउ विश मी लक। गुड लक डेल। मुझे कल्टबस्टर बुलाओ। नहीं। मेरे लिए वो कैमरा लेके आओगी? हाँ, ये हमारे लिए नहीं होगा। जी हाँ, हाँ, समझ गया। मास्टर जगोरी चाहते हैं कि यहीं रुके। मैं इन्हीं कमरे की तरफ ले जाता हूँ। खैर, ऐसा लगता है कि आखिरकार आपको स्वीकार कर लिया गया है। डाल्टन आपको आपके क्वार्टर्स तक ले जाएंगे मिस्टर हॉवनी। आपसे निजी तौर पर भोजन करने का अनुरोध किया गया है मिस्टर जगारी के साथ में। सच में कमाल हो गया। मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है। मैं धन्य हो गया सच में। मैं हूं एक प्रोफेशनल कल्ट बस्टर और मैं रिपोर्ट कर रहा हूं सीधे शैतान के बिल से, मिस्टर हॉपनी बनके। एक आधे उम्र का आदमी जो कि सबके साथ खाना खा रहा होगा। और इससे मेरा मतलब ये था कि मैं इनकी वाट लगाने वाला हूं। अभी तक हॉपनी अवतार बहुत ही सक्सेसफुल रहा, 100% सक्सेसफुल। और मुझे लगता है कि मैं राज के बहुत पास पहुंच गया हूं। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, अंडरकवर जाना एक ऐसे माहौल में बिल्कुल भी खतरों से खाली नहीं होगा आगे जाके। ये लोग बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हैं और नए शिष्यों के दिमाग के अंदर घुसना बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब तक खून नहीं बहता, मैं पूरी तरह से हॉपनी बन जाऊंगा। पूरी तरह से हॉपनी। हॉपनी। डोमेजार। मैं हूँ हॉपनी। डोमेजार। नहीं। सिंथिया डॉयल। तुम्हें मेरा नाम पता है? तारीफ सुनकर खुशी हुई। अरे
सबको पता है कि आप कौन हैं। यहाँ तक कि कल शाम को मैं आपके ऊपर ही तो बैठा था, कहाँ बैठे थे? पार्क के बेंच पे। आप कमाल की हैं और एक हसीना भी। Oh well, thank you, Mr. Hobby. मेरा नाम हॉबनी है। हॉबनी। हॉबनी। कदम बढ़ाते हुए तुम आ चुके हो फाइनल स्टेप पे, क्वांटम शिक्षा की सीढ़ी पर। आज रात तुम्हें ये सब लड़ने का साहस देगा। 2 अमृत है अनुभव करने के लिए। पहला, आपकी कल्याण यात्रा का शिखर, हयाहूस का संस्कार। पी लो और अपने मृत त्वचा को हटा दो। पी लो। अच्छा, आपकी समस्या कुछ और है ना? आपको कैसे पता चलेगा? कम ऑन, आप खुल कर बोल सकते हो मिस्टर हॉबनी। जो मर्द स्वयं को यहाँ पाते हैं वे सभी एक स्पेसिफिक टाइप के हैं। लेट्स से। ओह, और वो कौन सा टाइप है? बीटा। दूसरा ड्रिंक क्या है? ब्रैडली, ये तुम्हारे आगे बढ़ने का आखिरी हथियार है। ये हमें पहुंचा देगा हम सबको जगोरी के पास। इसके बाद हम आगे बढ़े। होपलेसली बीटा। हम आगे बढ़े। विनम्र। हम आगे बढ़ेंगे। सिम्स। हम आगे बढ़े। बकवास। क्या ये तुम ही हो मिस्टर हॉबनी? आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानती है मिस डॉयल। तो आप ऐसे बीटा नहीं हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि शायद आप इन लोग जैसे नहीं हैं। मुझे आपके बारे में भी कुछ ऐसा ही लगता है मिस डॉयल। मिस्टर हॉबनी, तो तुम कह सकते हो जो तुम्हें कहना है। हॉबनी। मिस्टर हॉबनी, मैं तो बस यहाँ तुम्हें यहाँ सैर कराने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सब कुछ, मतलब सब कुछ। मुझे लगता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा ही देख लिया है मिस डॉयल। यानी तुम मेरे साथ सैर नहीं करना चाहते? हाँ, मुझे मेन इवेंट्स में जाना ज्यादा पसंद है। जैसा तुम चाहो। मैं हमेशा से ही उस गुप्त शक्ति तक पहुंचने की इच्छा रखता हूं। जब मैंने पहली बार स्वर्गारोहण का सपना देखा था, तब मैंने पहली बार इसका पूर्वानुमान लगाया था। तनाव और चिंता का पूर्ण अभाव। सभी हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े। चीयर्स मार्टिन, तुम जा सकते हो। हम रात को मिलते हैं एडिफिकेशन सेरेमनी पर। सॉरी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जब तुमने उन मासूम लोगों की जान ले ली तुम्हारे वो मूर्खतापूर्ण शो पर और फिर बूटलेग किया गया तुम्हारा खुद का वीडियो कानूनी फीस कम कराने के लिए, क्या आपने कभी सोचा कि उनमें से मैं भी एक हो सकती हूँ जो इस होप एकर्स को बिलोंग करती हूँ? मतलब मैं भी शायद कभी हो सकती हूँ जिन्हें हेल्प चाहिए। हो सकता है, शायद हो सकता है। मिस्टर हॉबनी बहुत डिसेंट है, उस बददिमाग की तुलना से तो ज्यादा ही जेन्युइन है। क्या आपने डेल डेमेजर को कॉल किया? ये चलन है। तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। मैं कोई मिस्टर हॉबनी नहीं हूँ और तुम सबका हो गया है पर्दाफाश।
अब मैं बताने वाला हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ मिस्टर डेल डोमजार। मैंने खत्म नहीं किया। एक कहानी जो शायद कुछ प्रकाश डाल सके। जब मैं जवान था तब मैं एक भयंकर बुखार से ग्रस्त था। जब मैं जवान था तब उत्तर की खोज में दुनिया भर में भ्रमण करता था। मैंने स्वयं को पेरू के एंडीज पर्वत की ऊंचाई पर पाया। जब मैं कहता हूं कि मैं ऊंचा हूं तो मैं नशे में था, इस शक्तिशाली ayahuasca पर। और इस तरह से मैंने खुद को पवित्र घाटी में पाया, प्राचीन किले की लंबी छाया में। माचू पिकाचू। इट्स पिचू। क्या? इट्स माचू पिचू। अजीब बात है कि मैंने आपको वहां नहीं देखा डॉयल। ठीक है, मैं कहा था। ओ हाँ, मैं उस जादूगर से मिला जिसने मुझे उठाया था उस प्राचीन द्वीप तक जो खो गया था समय के बीच में। अब देखिए, हजारों साल पहले ये गांव मुसीबतों से घिरा हुआ था, कुष्ठ रोग से, और उन्होंने उन कोड़ियों को इस द्वीप पर निर्वासित कर दिया। इस बेनाम द्वीप को कभी कोई नाम नहीं दिया। जहां तक पता है ऐसा कभी नहीं हुआ। और ग्रीष्म संक्रांति पर वही जादूगर द्वीप पर वापस लौटेंगे और शल्य चिकित्सा द्वारा हटा देंगे। दयनीय लोगों की आपत्तिजनक विशेषताएं हैं। वो ऐसी है कि और वह एक बोरी में भरकर वापस ले जाता था, एक मांस की बोरी, और वह गांव लौट जाएगा और उसे एक औषधि महिला को दे दो जो प्रभाव में थी, उसी भयानक मति भ्रम का जो कुष्ठ रोग से बीमार थे। मैं तब खुद ही लड़खड़ा रहा था और उसने भोजन तैयार किया, जादूगर को परोसा और उसने खा लिया। और यह गांव से पाप को हटाने का एक बहुत ही अनुष्ठानिक कार्य था जो उसने किया, और उसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। बाद के लोकों में आरोहण के साथ, और वहां से उनका बहुत प्रभाव पड़ा मुझ पर, इस दुनिया की घटनाओं पर। और फिर कुष्ठ रोगी, खैर वो थे कि उनका स्वागत किया गया और राजसी व्यवहार किया गया। तो क्या वो सक्षम थे कुष्ठ रोग ठीक करने में? नहीं, कुष्ठ रोग एक भयंकर बीमारी है और यह अपना रास्ता अपनाता है और उन्हें जाना ही पड़ता है और आइलैंड पर वापस। और यह चक्र तब तक दोहराया जाता है जब तक कि वास्तव में द्वीप पर बस मानव कीड़ों से आबाद रहे। खैर, कहानी का मुद्दा यह है कि जादूगर स्वर्ग चला गया। उसने किया? हाँ, उसने ऐसा ही किया। दिमाग के पर खच्चे उड़ गए। अजीब बात है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। क्या इसमें मजाक क्या है? वेल, मुझे लगता है मास्टर कहना चाहते हैं कि तुम्हारा आज दिमाग खराब हो गया। वो भी आज रात का एक मेन्यू है। मैं नहीं मानता ये मजेदार है, लेकिन वह आज आपके हनी ट्रैप से बच निकला है। लगता है ये उनके शरीर के अलग भाग की समस्या थी। खैर, हमारे पास भी उनमें से एक तैयार है। हाँ, जब आपके जैसे नमूने अपना चेकमेट का खेल खेल रहे थे, तब मैं अपना चेस खेल रहा था आराम से। और ये क्या हो रहा है, ये समझ पागल। दूसरे को तैयार करो और डॉक्टर से कहो कि वो अपने लोबोटॉमी कौशल को सुधारे। मुझे लगता है कि हमारे पास उत्सव के लिए एक और पेशकश है। मैं अपनी आंखें नहीं महसूस कर पा रहा। मैं अपनी आंखें क्यों नहीं? और वह शक्तिशाली प्रलाप करने वाला धतूरा होगा। वो तुम्हारी ड्रिंक में था और वो मेरा आइडिया था। नाइस वन। मास्टर, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपने आंगन में से एक छुपा हुआ कैमरा निकाल दिया है। खैर, जाने दो। दुनिया को हमारी उत्कृष्ट कृति देखने दो। तुमने बहुत अच्छा काम किया डेल्टन। शुक्रिया मास्टर। हम आगे बढ़ें। आपको क्या लगता है कि इस पंथनाशक को हम पर किसने थोपा? मैं किसी और के बारे में सोच सकती हूँ।
किसने मेरा साइन बोर्ड चोरी किया? अमृत तैयार करो। मैं आपको महसूस कर सकता हूं। आप गलत कर रही हो। ब्रैडली, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें मेल भेजा था, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम लोग ज्यादा बिजी हो। हिलना मत, हिलना मत। नहीं। ब्रैड हनी, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। हाय सिंथिया। सीनिक सिटी रियल्टर केली जोन्स। उन्होंने मुझे ड्रग्स देके मेरे बाल खराब कर दिए। टैटू बहुत बढ़िया है। मैंने जिंदगी जी। नहीं, उसकी बात मत सुनो। हम यहाँ आगे बढ़ने के लिए आए हैं। आगे बढ़ो, पी लो। तुम पागल हो? अभी सब साथ में पी लो। हम मास्टर जगोरी को बाद के लोगों में एक साथ देख सकते हैं। पी लो प्लीज। उसको पीने की जरूरत नहीं है। सब लोग नीचे रख दो उसे।
रुक जाओ, ओके। अब तुम्हारे लीडर की तरफ देखो, वो तुमसे प्यार नहीं करता, मैं करता हूँ। मैं प्यार करता हूँ तुम लोगों से। आई लव यू गाइस। ओके, चलो चलते हैं। हनी, क्या तुम चल सकते हो? पीछे हट जाओ सिंथिया। मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। अपने ग्लासेस नीचे फेंक दो। हाँ, फेंक दो उनको नीचे। तुम्हें ये सब पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उठो हनी, उठो, चलो यहाँ से चलते हैं। प्लीज। नहीं, ये एक प्राइवेट समारोह है, क्या तुम्हें पता नहीं है? उठो हनी। सिंथिया तो है। हरामजादो, क्या हुआ है तुम लोगों के साथ? सचमुच क्या डैन तुम पार्टी करने की कोशिश करोगे? डैन डोमेजो, तुम मॉल पुलिस बना रहे हो? हाँ? क्यों नहीं कैली जॉन? तुम नशेड़ी, बहिष्कृत, पागल, हरामजादो, धोखेबाज, अपने जन्मदिन वाले लड़के को पकड़ो, जाओ और अपनी मोमबत्ती बुझाओ। चलो, मुझे सबसे प्यार है, मैं सबसे प्यार करता हूँ। आओ, ये मेरी पार्टी है हरामजादो, तुम इसमें शामिल हो जाओ। आओ। आ जाओ नीचे दोस्त, बहुत बढ़िया काम किया। और कटबस्टर सीजन 2 का हो गया है रैप अप। मैंने पहले ही कहा था, ऐसी जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी। एक बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही उलझा हुआ और कभी जो सोचा भी ना गया हो, जिसे नियंत्रित ना किया जा सके। मैंने अपने हस्बैंड को बचाया एक नरभक्षी पंथ से ये एहसास करने के लिए, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। और मैंने सीखा, उसे छोड़ दो जो तुम्हारे लिए नहीं है। हर कोई कुछ बड़ा पाना चाहता है, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ बड़ा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसका हिस्सा बनेंगे जो आपके सामने है। This may be the last time you'll ever see me. I got my wings from Master Jigori. I'm going
This may be the last time you'll ever see me. I'm going up. No, what is it? What have you done? What have you done? That's not right. I'm sorry. Just start again.